व्हाट्सअप लीडर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के प्रोग्राम में। और आज हम बात करेंगे कि क्या किसी के बालों का उनकी राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना है। क्या किसी के बाल से वो चुनाव जीत या हार सकता है। अभी अभी कुछ दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने संसद में सांसद सुरेश प्रभु से पूछा कि क्या ये आपका मास्क है, ये क्या आपकी दाढ़ी है। तो सांसद सुरेश प्रभु ने जवाब दिया कि इट्स माय बियर्ड सर। एक बार और बातों पे आते हैं। लालू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि मैं बिहार के रोड ऐसे कर दूंगा जैसे हेमा मालिनी के गाल। और अभी अभी बंगाल के चुनाव में देखा हमने, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपना हेयर स्टाइल और अपना बियर्ड स्टाइल चेंज करा। तो क्या बालों का चुनाव से या राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना है या नहीं है। पूरी वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि बात बताऊंगा वो जो आपने सोची ना हो और स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो जो कभी चूकी ना हो। दोस्तों, विदेशों को तो पता नहीं, परंतु भारत में लोग एक इंसान में बाल बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं और बालों का बहुत बड़ा रोल है। यहां तक कि बच्चे की जन्म से लेकर किसी की मृत्यु तक भारत के कल्चर में बालों का बहुत बड़ा योगदान है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो मुंडन होता है और जब मरते हैं तो उनके घर वाले बाल कटवाते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि हमारे भगवान भी हैं तो उनको जिस फोटो में हमने देखा है बचपन से, या जिन्होंने उनकी कवि की कल्पना करके कोई फोटो बनाई तो उसमें भगवानों के बड़े बाल बनाए। यहाँ तक कि हमारे जो मेगा स्टार ओलंपिक्स में भाला फेंक के गोल्ड मेडल लाए, उनके जस्ट ये करने के बाद उनका जो हेयर स्टाइल है वो एक वायरल क्रेज हो गया। और यही नहीं, यहाँ तक कि हमारे शेर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अभिनंदन जब सर्जिकल स्ट्राइक करके आए और पाकिस्तान में पकड़े गए तो पूरे भारत में सॉलिडारिटी दिखाने के लिए भारत के लोगों ने अपना हेयर स्टाइल और वो लंबी लंबी अभिनंदन जैसे अपनी कलमें करवा ली। और ये तो आपसे बात छुपी ही नहीं होगी कि यहाँ तक शादियाँ जो भारत में हैं उनमें कम बाल वाले को नहीं आंकला जाता और शादी से पहले लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। पिक्चरें आती हैं तो अगले दिन नाइयों की दुकानों के सामने एक भीड़ लग जाती है, क्योंकि लोग अपनी उस पिक्चर के ऊपर हेयर स्टाइल बनाने लग जाते हैं। अमिताभ बच्चन की दीवार और सलमान खान की तेरे नाम कौन भूल सकता है। इतना ही नहीं, मतलब बाल भारत की संस्कृति का इतना बड़ा कल्चर है कि यहाँ की लोगों की गालियों से लेकर मुहावरों तक और यहाँ के त्योहारों और सरकारी छुट्टियों में बाल का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मुहावरों में आपने सुना होगा बाल बाल बचे, और दूसरा बाल दिवस, ये भी तो एक हमारी सरकारी छुट्टी है कि नहीं। और दोस्तों, कहीं ना चाहे कितने भी बड़े देशों की एक कंपटीशन हो या कितने भी बड़े इंडिविजुअल्स का हो, सबसे पहले लोग अपीयरेंस पे जाते हैं। यदि हम देशों को दो इंडिविजुअल्स माने तो सबसे पहले अपीयरेंस से कंपेयर करते हैं। और यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों नेता बार बार अपने बाल बदलते हैं और जनता इन बातों को नहीं समझ रही। और इसमें केस स्टडी में बताने वाला हूं एक ऐसे नेता की जो ये भूल या चूक बार बार कर रहा है और उन तक ये बात नहीं पहुंची है। हाँ बिल्कुल, केस स्टडी में आज होंगे हमारे सामने राहुल गांधी जी, जो अपने आप को हमेशा डाउन प्ले करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी, इतने नॉलेजेबल होते हुए भी अपने हेयर स्टाइल को और ड्रेसिंग स्टाइल को हमेशा डाउन प्ले करते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मोस्ट डिजायर्ड बैचलर्स में से देश के राहुल गांधी एक होंगे। और यदि देश के मोस्ट डिजायर्ड बैचलर्स में से राहुल गांधी एक होंगे तो बैचलर्स को क्या पसंद होता है दोस्तों। बैचलर्स को खुद एक अच्छे क्लोथ्स और लॉन्ग हेयर स्टाइल जो उनको आकर्षक बनाते हैं वो जरूर होता है। और यहां तक कि जो बैचलर्स को अपोजिट सेक्स लाइक भी करना चाहे तो उनके हेयर स्टाइल देखेगा। और यहीं राहुल गांधी अपने हेयर स्टाइल को डाउन प्ले करते हैं। केस स्टडी के लिए यदि मैं राहुल गांधी को सचिन पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया से कंपेयर करूं, दोनों विवाहित होने के बावजूद भी अति आकर्षक उनसे ज्यादा दिखते हैं और पब्लिक में ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, परंतु राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में इतनी ज्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल बाल से राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बन जाएगी, परंतु मैं ये कह रहा हूं ओलंपिक में जब जो टीम जाती है, अगर वो साइकिलिंग करने जा रही है तो टीम के साइकिल का ऑयल से लेके प्लेयर की आई ड्रॉप तक लोग उस पर ध्यान देते हैं। परंतु अगर युद्ध में एक योद्धा जा रहा है कंपेयर करने के लिए तो उनके बालों पर किसी का ध्यान नहीं गया है, या उनको एज अ स्ट्रैटेजिस्ट किसी ने यह बात बताई नहीं है कि उनके हेयर स्टाइल का चुनाव में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस का सिक्स्थ प्रिंसिपल जिसे कहते हैं सिमिलैरिटी काम आता है। सपोज सिमिलैरिटी कैसे, पहला तो कहीं अगर आप दो लोग जा रहे हो और आप किससे मिले, आप कहते हैं भाई साहब आप कहाँ से हैं, और वो कहें मैं जयपुर से हूँ, तो वो ये कहें मैं भी जयपुर से हूँ, तो आप
मतलब भारत में आज भी बालों का इतनी सिग्निफिकेंस होने के बाद भी भारत के लोग बालों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो बाल से एक ना बाल या कम हेयर स्टाइल वाले बाल इंडिविजुअल से कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है, मेरा ये मानना है। अब बात करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा यदि ये बात है तो फिर जितने भी बूढ़े लीडर्स हैं इनका तो हेयर स्टाइल नहीं है, तो ये चुनाव क्यों हार जाते हैं या ये चुनाव क्यों जीतते रहते हैं? यहाँ तक कि अशोक गहलोत ले लो, यहाँ तक देवेंद्र फडणवीस ले लो, या फिर साउथ के और लीडर्स ले लो जिनका हेयर स्टाइल नहीं है, वो चुनाव क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये बाल वाली कनेक्शन एक यूथ एज या यंग लीडर्स के साथ पब्लिक ज़्यादा कनेक्ट करती है। ये ऐसा ओल्ड लीडर्स के साथ इसलिए नहीं है, यहाँ तक कि नरसिम्हा राव जी गंजे थे परंतु लोग उनको जज नहीं करा उनके हेयर स्टाइल पे, क्योंकि दोस्तों हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आज तक इस एवोल्यूशन में जब भी देखा है कुर्ते पजामा में या ट्रेडिशनल ड्रेसेस में देखा है, और उनके हेयर स्टाइल हमने हमेशा ऑल ओवर इंडिया छोटे ही देखे हैं, एक आइडियल ग्रैंडफादर के जो भी होते हैं। तो ओल्ड लीडर्स के साथ हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते या ये कनेक्ट करने में हमें दिक्कत नहीं होती कि इनके बाल बड़े हों या छोटे हो, परंतु जब ये यूथ लीडर्स की बात आए तो ज़रूर कोई ना कोई आपके बालों से ज़रूर कनेक्ट होगा और एक ऑडियंस कनेक्ट होगी। इस बात को यदि सरल भाषा में आप देख लीजिए, जिस देश में बाल ना होने की वजह से लोग अपने बेटा या बेटी नहीं ब्याते हैं, तो वो कैसे आपसे वोट देने के लिए कनेक्ट होंगे या कैसे आपको अपना नेता मान लेंगे? तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपके समक्ष लाने के लिए, बातें वो जो आपने सोची ना हो और स्ट्रैटेजी वो कभी चूकी ना हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए जुड़े रहिए। फॉलो फॉर मोर पॉलिटिकल टिप्स। थैंक यू।